हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो एमबीए पाठशाला ने आप लोगों की स्पीड बूस्ट करने के लिए, आपकी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एक फ्री डेली क्विज का इनिशिएटिव लिया है, जिसको आप लोग हमारे पोर्टल पर www.mbapathshala.com पर जाकर हमारा जो फ्री कोर्सेज का सेक्शन है, कैट 2026 फ्री प्रिपरेशन एक कोर्स है, उसमें एनरोल करके आप डेली बेसिस पर एक फ्री क्विज लगा सकते हो। ये क्विजेज आप लोगों के एग्जाम यानी कि कैट 2026 तक हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका एनालिसिस मिलेगा, क्विज रहेगी हमारे पोर्टल पर। Welcome to today's daily dose. One day, 5 question, no excuse. Let's get started. Question number first. In how many way can 60060 be written as a product of two factor? As a product of two factor किस तरीके से हम लिख सकते हैं? सबसे पहले एग्जाम्पल से समझेंगे कि नंबर मान लो हमने मान लिया 12 है, इसके फैक्टर क्या होंगे? तो इसके फैक्टर आएंगे हमारे पास में 1 2 3 4 और 6 और 12। ये इसके फैक्टर है। मैं इसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर कितने तरीके से लिख सकता हूँ? मैं 1 इंटू 12 लिखूँ तब भी मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिख सकता हूँ। मैं 2 और 6 का लिखूँ तब भी 12 आ जाएगा। 3 इंटू 4 करूँ तब भी 12 आ जाएगा। तो कितने तरीके से लिख सकता हूँ? 3। तो अल्टीमेट है क्या चीज़? दो नंबर को मिला के, इन दो को मिला के, फिर इन दो को मिला के, इन दोनों को मिला के एक फैक्टर बनता है। मतलब दो फैक्टर को मिला के एक नंबर बनता है उनका प्रोडक्ट करने पर। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर क्या आएगा? तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी 3 तरीके से लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी कह सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें पता चल जाए, उसका हम हाफ कर देंगे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर हम लिख सकते हैं। यदि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर बदल जाएगी कंडीशन, क्योंकि 25 में एक नंबर ऐसा आता है 1525, मान लो 25 है, इन दोनों को मिला के आ जाएगा। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर 36 है तो जैसे 1 ऐसे बीच में 6 आएगा, 6 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, एक फिर माइनस कर देते हैं, एक क्या कर देते हैं? माइनस। तो 1 माइनस कर देते हैं, फिर हमारे पास वो नंबर आ जाता है। क्लियर होगा? तो ये आता है। तो हमारे पास नंबर क्या गिवन है? तो नंबर हमें गिवन है 60060। सबसे पहले मैंने 60 मुझे कॉमन नजर आ रहा है। 60 इंटू में 61 जा 60, वन टाइम चला गया, 0 और 0 और 61 जा 60, वन टाइम चला गया। तो ये आप देखेंगे ये एक यूनिक नंबर है, आपने ये पढ़ा होगा। तो 1001 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है। और 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 इज द 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू 5, 15 4 जा 60, 60 होता है। 15 4 जा तो 15 को मैं 3 और 5 लिख सकता हूँ, और 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। एज हम प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 5, ये होता है पावर 1। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू में 11 इंटू में 13। तो सर हम तो फिर यहाँ से एक बात और अच्छी तरह से समझे कि भैया कोई भी नंबर है, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, यानी कि अप टू डॉट डॉट डॉट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं आपने पढ़ा होगा क्लास में, वो होता है पी प्लस वन, जब ए बी सी आर द प्राइम नंबर। ए बी सी आर प्राइम नंबर, ए बी सी एक प्राइम नंबर, तो पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन, ऐसे डॉट डॉट चलता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो यहाँ मैं बात करूँ इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा हमारे पास में भाई, पावर में एक ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 1, फिर पावर में 1 ऐड करेंगे 1 प्लस 1, यहाँ 5 की पावर में ऐड करेंगे 1 प्लस 1, 7 की में ऐड करेंगे 1 प्लस 1, 11 में ऐड करेंगे तो देन 1 प्लस 1, 13 में ऐड करेंगे 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में, तो 2 की पावर कितना? 5, 2 की पावर 5, 32, 32 इंटू 3 करेंगे तो 96। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए 96। तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ? एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो अभी हम बात करें यहाँ पर, तो 96 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कितने तरीके से लिख सकते हैं? 48 तरीके, यानी ऑप्शन सी, यही आंसर। क्लियर बाई पॉइंट? इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? टैकल कर सकते हैं। दोबारा देखें फिर ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू, आपको मॉड एक्स माइनस 4 गिवन है, मॉड 4.5 माइनस एक्स गिवन है, 4.8 माइनस एक्स मॉड गिवन है, वेयर एक्स इज द रियल नंबर अटेन द मिनिमम वैल्यू एट द। अब आपने क्लास में पढ़ा होगा ये मीडियन पर होता है, तो हमें मीडियन किसका चाहिए? तो मीडियन ऑफ, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 4, 4.5 और 4.8, इनका मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है बीच का नंबर, यानी कि 4.5, यही इसका मीडियन आ जाएगा, यानी 4.5 पर काम करेगा। काम खत्म, पढ़ा होगा आपने क्लास में। पर भाई नहीं, आपको प्रॉपर डिटेल में चाहिए तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर तो भाई आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे?
जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ कि मैं सबसे पहले पहला केस ओपन करूँ, एक्स इज लेस देन 4, यानी कि सबसे पहले एक्स इज लेस देन 4 की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो स्लोप होगा, बोथ स्लोप जो होंगे, बोथ स्लोप्स आर नेगेटिव। नेगेटिव यानी फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग। यस, मैं जब x की वैल्यू 4 से बड़ी और 4.5 के बीच में लूँ, यानी इन और इन दोनों के बीच में, तो 4 से बड़ी ग्रेटर देन एन इक्वल टू 4 और 4.5 से छोटा, जस्ट छोटा 4.5 से, तो फिर gx क्या बनेगा मेरे पास में, तो gx जो है अब क्या बनेगा, तो ये बनेगा x माइनस 4, ये उल्टा हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये आ जाएगा हमारे पास में x कितना बनेगा हमारे पास में, तो 4.5 माइनस का x ही बनेगा हमारे पास में, 4.5 4.5 प्लस का 4.5 माइनस एक्स प्लस का 4.8 और माइनस का एक्स, ये हमारे पास में आ गया। तो आप सॉल्व करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 4.5 में से 0.5 बचा तो ये आ जाएगा 5.3 माइनस एक्स, ये केस आ गया। दूसरा केस, यदि मैं इसकी वैल्यू फॉर एक्स की जो वैल्यू है वो 4.5 और 4.5 से बड़ा रखूँ, पहले हम इधर रख देते हैं, एक्स की वैल्यू 4.5 और 5 से बड़ा रखें और हम 4.8 से छोटा रखें, तो अभी जी एक्स क्या रहने वाला है मेरे पास में, तो जी एक्स आ जाएगा एक्स माइनस 4, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस एक्स माइनस का 4.5, आई थिंक क्लियर, ये नेगेटिव आ जाएगा, प्लस का 4.8 माइनस का आ जाएगा हमारे पास में माइनस एक्स प्लस एक्स, ये फिर कट जाएगा, तो अभी हमारे पास में ये नंबर क्या मिलने वाला है, तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास में एक्स मिलेगा, और 4 में से ये 4.5 4.8.5 इसमें था, तो 0.3 जाएगा, तो x माइनस 3.7 आ जाएगा, x माइनस 3.3, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्लोप क्या है, तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, स्लोप क्या है, स्लोप जो है यहाँ पर स्लोप इज -1, स्लोप -1 है तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन वैसे जरूरत नहीं है, हमने यहाँ लिख दिया है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर स्लोप क्या है, तो यहाँ पर अभी हम बात करें यहाँ पर स्लोप क्या है, तो यहाँ पर स्लोप है हमारे पास में, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप इज +1, तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग रहने वाला है, यस, फंक्शन इज इंक्रीज, ये पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, लिख दिया। और जब x इज ग्रेटर देन 4.8 रखेंगे, 4.8 से ही वैल्यू बड़ी होगी और ग्रेटर देन 8 होगा, तो हमारे पास में क्या होगा, तो ऑल स्लोप जो होंगे, ऑल स्लोप्स आर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऑल स्लोप्स आर, स्लोप्स की बात चली है, ऑल स्लोप्स आर पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो कहाँ से मिलेगा, तो इसका ग्राफ कहाँ से जाएगा, यहाँ डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग, तो जस्ट इस वैल्यू पर जो होगा वो फंक्शन कैसा होगा, देन मिनिमम होगा, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 4.5 पर एब्सोल्यूट मिनिमम देगा, कैसा देगा, पॉइंट इज द एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, इस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं, ये मानने में मीडियन से आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of the number of zeros at the end of the factorial of each of the first n natural numbers is 250, the factorial of how many of these natural number will end with an odd number of zero, odd number of zeros से बताना है कब होगा, क्लियर है पॉइंट, तो कैसे टैकल करेंगे इस क्वेश्चन, तो इसमें हम बात करें तो मतलब मैं डायरेक्टली इसको इस तरीके से कह सकता हूँ कि भाई आपको पता होगा फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 1 टू फैक्टोरियल 4, ईच में क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जीरो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 5 और एक 2 चाहिए, 2 इंटू 5 मिला के एक जीरो बनेगा, तो मतलब हमें 2 जीरो बनानी है तो 2 2 चाहिए, 2 5 चाहिए, फैक्टोरियल में ऑलवेज क्या होता है, तो फैक्टोरियल में ऑलवेज जो होता है, फैक्टोरियल एन में ऑलवेज 2 की पावर ए इंटू में 2 की पावर 5 की पावर बी, मान लेते हैं फॉर एक एग्जाम्पल, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी होगा, तो नंबर ऑफ जीरोज ऑलवेज कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोज ऑलवेज होती है फैक्टोरियल में जितने नंबर ऑफ 5 होंगे, नंबर ऑफ 5, तो नंबर ऑफ 5 जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, तो यानी कि फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 1 टू फैक्टोरियल 4 तक कितनी नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे, फैक्टोरियल 1 टू फैक्टोरियल 4, तो ईच हैव
ईच हैव मैं कह सकता हूँ क्या आ जाएगा, ईच हैव नो जीरो, नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगी। मैं यहाँ बात करूँ फैक्टोरियल 5 से लेके फैक्टोरियल 9 तक, तो ईच हैव मैं कह सकता हूँ ईच हैव 1 जीरो, 1 जीरो, क्योंकि 5 में भी एक जीरो आएगा, 6 में भी एक जीरो आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 6 में एक 5 आता है, फैक्टोरियल 7 में भी एक 5 आता है, फैक्टोरियल 8 में भी एक 5 आता है, फैक्टोरियल 9 में भी एक 5 आता है, लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल 10 आएगा, 10 से लेके फैक्टोरियल 14 तक, ईच हैव देन 2 जीरोस, हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम स्टार्ट करेंगे, फैक्टोरियल 15 तक हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे, कहाँ तक, 19 तक। ईच हैव 3 जीरोस, 3 जीरोस, 3 जीरोस है। फैक्टोरियल 20 से स्टार्ट करेंगे, 24 तक जाएंगे, ईच हैव हम लिख सकते हैं ईच हैव, पॉइंट की बात देखना है, ईच हैव कितना आ जाएगा, तो ईच हैव 4 जीरोस, 4 जीरोस। लेकिन यहाँ पर हम बात करें फैक्टोरियल 5, यहाँ पर 25 की, तो 25 में हमारे पास जो आता है ना, अब यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 25 में जो आती है ना, 2 जीरोज आती हैं, यानी कि 25 5 इंटू 5 इंक्लूड हो जाता है। तो 24 तक तो हम एज इट इज काम कर रहे थे, 5 10 में एक 5 आता है, 15 में एक 5 आता है, 20 में एक 5 आता है, लेकिन 25 में 2 5 आते हैं, तो 4 जीरो तो 20 तक बनेंगे, सीधा ये 6 जीरो पर कन्वर्ट हो जाएगा। 25 से लेके 30 तक ये ईच हैव 6 जीरोज आ जाएंगे। यस, अब यहाँ 5 जीरो नहीं आएंगे, कैसे जीरो आएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। अब मैं यहाँ बात करूँ 31 सॉरी 29 तक जाएगा, ये 29 इसको हम हटा देते हैं। आई थिंक क्लियर होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से वर्क करता है। 29 मैं बात करूँ 30 फैक्टोरियल से लेके हम बात करें 34 फैक्टोरियल तक, तो ईच हैव, अब 25 तक तो 6 आई गई हमारे पास में, तो 26 में भी वही आएगा, 27 28 29 सेम रहेगा, 4 4 6 6 जीरो। जैसे ही 30 में आएगा एक 5 और आ जाएगा, एक 5 और आ जाएगा, तो ईच हैव कितना आ जाएगा, ईच हैव 7 जीरो, यानी एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा अब हमें देखना है। तो इसने बोला है कि हमारे पास कुछ एन नंबर थे, इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ, हमारे पास कुछ एन नंबर थे जिनमें हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज आ रही है, वो उनका जो सम है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो सम है जीरोज का, ध्यान रखना, सम ऑफ द नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज का जो सम है एट द एंड ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ ईच ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जो स्टार्टिंग से लेके हम बात करें फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 अप टू डॉट 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 फैक्टोरियल एन तक का जो नंबर ऑफ जीरोज का जो सम होगा, यानी कि इनके नंबर ऑफ जीरोज का जो सम होगा, यहाँ से यहाँ तक कितनी जीरो जाएंगी, तो यहाँ से यहाँ तक 4 तक कितनी जीरो जाएंगी, देन जीरो जीरो आएंगी, फिर हमारे पास कितनी जीरो आएंगी, तो देन 1 जीरो आएंगी, कितने नंबर हैं 5, तो फिर हमारे पास 1 1 1 1 1 5 जीरो हो जाएंगे, 5 इंटू में 1। अगले में मैं कह सकता हूँ ये पहले जो 4 नंबर हैं, पहले जो 4 नंबर हैं उनमें हमारे पास कितनी जीरो आएंगी, तो जीरो नंबर आएंगे। अगले जो 5 नंबर हैं 5 6 7 8 9, 5 नंबर, इनमें सब में एक एक जीरो आएगा, तो 5 जीरो आएंगे। अगले जो 5 नंबर हैं उनमें कितनी कितनी जीरो आएंगे, तो उन सब में 2 2 जीरो आएंगे। अगले 5 नंबर उन सब में कितनी जीरो आएंगे, 3 3 जीरो आएंगे। ऐसे डॉट 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 करता हुआ चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तो एफ इंटू में एन जितना ये आने वाला है। अब ये नहीं पता हमें कहाँ तक आएगा, इज इक्वल टू कितने का आएगा, देन 250, यानी कि सम इसके बराबर है। ये बात क्लियर है, एक बार आपको समझ में आ रहा हो, मतलब आप दोबारा भी देख सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आगे भी बढ़ सकते हैं। यानी टोटल जीरो मेरे पास में कितना है, देन 250 है, तो 0 5 फिर 10 जीरो आएंगे, फिर 15 जीरो आएंगी, तो मैं 5 कॉमन भी ले सकता हूँ। मैं 5 कॉमन ले लूँ यहाँ पर, इक्वल टू 250 जीरो टोटल, तो मैं यहाँ 5 कॉमन ले लूँ, इसको हटा देते हैं, सब में 5 5 आएगा। सर 5 क्यों आएगा, यहाँ पर 1 जीरो ईच आएगा, तो टोटल जीरो कितनी आएंगी 5 से लेकर 9 तक, देन 5 जीरो आएंगे। यहाँ कितनी जीरो आएंगी, ईच में 2 जीरो आ रही हैं, तो 5 नंबर है, 10 में 2 जीरो, 11 में 2 जीरो, 12 में 2 जीरो, 13 में 2 जीरो, 14 में 2 जीरो, तो मिला के टोटल 10 जीरो हो गई। आप 15 से 19 में बात करें तो 15 में 3 जीरो, 16 में 3 जीरो, 17 में 3 जीरो, 18 में 3 जीरो, और देन 19 में 3 जीरो। तो मैं कह सकता हूँ टोटल मिला के देन 5 इंटू में समझ में आ गया ना, 3 करेंगे तो मिला के कितनी आ जाएंगे 15 जीरो। तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना बनेगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। अब ये कैसे नंबर माने, कहाँ तक जाएगा ये नंबर, आप सोच के बताओ ये कहाँ तक जाएगा नंबर, ये 250 आ जाए, तो ये नेचुरल नंबर का सम है, 250 के बराबर आ जाए।
अब ये नहीं पता कहाँ तक जाने वाला है, मान लेते हैं एक्स टर्म तक जाने वाला है, 5 से कट कर देंगे तो ये 50 आ जाएगा, तो हमें 50 के नियरेस्ट चाहिए, तो 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई, किस तरीके तक जाएगा, आप बताएंगे तो एक बार कहाँ तक जाएगा ये, तो 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, तो मैं 10 माने 10 9 नंबर मान लो 9, तो 9 इंटू में 10 मान लो ये 9 तक गया, 9 तक जाने का मतलब तो आप समझ में आ गया होगा, 9 में जा रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 सम ऑफ नेचुरल नंबर, 9 5 यानी 45, 50 जा रहा है तो नहीं बनेगा ये, ठीक है ना। आप वैसे भी कर सकते हो डायरेक्ट 49 तक जाएगा ये, क्योंकि 4 5 और बच रहा है हमारे पास में। अभी मैं यहाँ बात करूँ 10 इंटू में 11 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 55। यस, कुछ इस तरीके से, तो आप 9 रखेंगे तो आपके पास डायरेक्ट ये 45 देगा, 9 तक जाएगा तो 45 देगा, 10 रखेंगे तो ये 55 जा रहा है हमारे पास में, तो यानी कि ये जो नंबर है ना तो 9 पे आ रहा है ना 10 पे आ रहा है, उसके कहीं बीच में आएगा 9 और 10, 10 पर एग्जैक्टली 5 ज़्यादा है, हमें 50 चाहिए, तो लास्ट में जो जीरो आ रही होंगी वो 5 जीरो आ रही होंगी। सर कैसे, एक बार समझाओ ना, तो ये 10 तक जा रहा होगा, 50 का मतलब कितना है, ये 10 तक जा रहा है, मैं इस तरीके से समझाऊँ आपको, ऐसे देखना, ये 10 तक जा रहा होगा, पर 10 तक क्यों जा रहा होगा देखना इधर, ये 10 तक जा रहा होगा, कि 10 तक आप कंसीडर करेंगे इसको, क्योंकि आप देखेंगे ये 7 जा रहा है, ऐसे ही मैं यहाँ कंसीडर करूँ थोड़ा सा आगे, और आप देखेंगे थोड़ा सा 35 से लेके 39 इज इक्वल टू ईच हैव 8 जीरो, 40 से देखो 8 5 जा 40, 40 से एक कम आ रहा है, 7 5 जा 35 एक कम आ रहा है। अभी मैं यहाँ बात करूँ देन 40 से लेके 44 तक हम जाएंगे, ईच हैव 9 जीरो, 9 जीरो तक तो कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि आप इनका सम करके भी देखोगे ना, 1 + 2, देन मैंने 5 से तो सीधा सीधा कट कर दिया, हर किसी में 5 5 नंबर आ रहे हैं तो 50 आ गए। अभी आप देखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4, 5 नहीं है बीच में, 5 नहीं है, 6 7 8 9, और जैसे ही आप 45 से लेके 49 तक जाओगे तो ये आपके पास में आ जाएगा ईच हैव 10 जीरो। पॉइंट की बात देखना, अब आप इनका सम करके देखो 10 1 2 3 4 5 6 7 5 नहीं है बीच में, 6 7 8 9 10, तो 10 तक का सम कितना बनेगा, तो 10 इंटू में 11/2, इसमें 5 नहीं आता है, 55 में 5 नहीं आ रहा है तो कितना बनेगा, 50 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ तक जा रहा होगा, तो ये जा रहा होगा देन मैं कह सकता हूँ 10 तक, 10 तक जा रहा है, इसमें 5 कंसीडर नहीं है, ध्यान रखना, 3 4 4 के बाद सीधा 6 आ गया था, ऐसे ही अब 10 के बाद कभी भी 11 नहीं आएगा, सीधा 12 आएगा, क्योंकि 50 से लेके 54 तक जाएंगे, ईच हैव यहाँ पर 12 जीरोज आएंगे, अब 11 स्किप हो जाएगा यहाँ, समझ में आ गई, इस तरीके से ये वर्क करता है, तो यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर ये 5 नहीं है, मैं इसको लिख भी देता हूँ। यस, अभी आप देखेंगे तो यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, ये कहाँ तक जा रहा है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट, ये कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा अब आपके पास में 10 तक, तो ये 10 तक जा रहा है आपके पास में, इसमें 5 नहीं है तो ये 50 दे रहा होगा, एन की वैल्यू कितने के बराबर होगा, 49 फैक्ट, तो ये 49 फैक्टोरियल तक जा रहा होगा पक्का, क्योंकि 50 तक नहीं जा रहा होगा, क्योंकि 49 फैक्टोरियल तक आप इसका सम देखेंगे तो ये 50 के बराबर आ जाएगा एग्जैक्ट। यस, यस क्लियर है पॉइंट, मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ, थोड़ा वेट, और आपके लिए थोड़ा डिटेल लिख देता हूँ, तो मैं इसको 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, 5 नहीं आएगा 6 आएगा, 7 8 9, और ये 10 तक जाने वाला, 10 कितना आ जाएगा 250, आप कट करके देखेंगे तो ये कट जाएगा 50 टाइम, तो ये एन की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो एन की वैल्यू बराबर आ जाएगी 49 के, यानी लास्ट वैल्यू 49 होगी यदि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, द फैक्टोरियल ऑफ हाउ मेनी ऑफ दीज नेचुरल नंबर विल एंड विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरोस चाहिए, कितने नंबर होंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस कहाँ कहाँ मिल रहा है, अभी आप देखते चलना, मैं स्टार बनाऊंगा आप समझ जाना, ऑड नंबर ऑफ जीरो जा रहा है, यहाँ 1 जीरो आ रही है, यहाँ ऑड जीरो आ रहा है, 4 में नहीं 6 में आ रहा है, 4 6 में ही तो आ ही नहीं रहा ना, 4 में ना 6 में, यहाँ ऑड नंबर 5 नहीं बनेगा, यहाँ ऑड नंबर ऑफ जीरो जाएगा, यस फिर और नहीं बनेगा, सिर्फ 4 जगह ऑड नंबर ऑफ जीरोज बनेगा, तो टोटल नंबर कितने आएंगे, मैं कह सकता हूँ ऑड नंबर ऑफ जीरोज किस में रहेगा हमारे पास में, तो फैक्टोरियल 5 टू फैक्टोरियल 9 में नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहेंगी, देन 1 फैक्टोरियल, इसके बाद सीधा 15 टू 19 में रहेगा, 19 में रहेगा, फैक्टोरियल 30 टू 34 में रहेगा, और फैक्टोरियल 40 टू फैक्टोरियल 44 में रहेगा, इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी, ऑड नंबर ऑफ जीरोज। क्लियर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
कितना आ जाएगा टोटल, तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, तो टोटल नंबर आ जाएंगे हमारे पास में 5 नंबर यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 4 पेयर बनने हैं 5 5 के, तो देन 20 नंबर्स होंगे, 20 नंबर, यही आंसर। तो हमारे पास 20 नंबर ऐसे होंगे, 20 नंबर ऐसे होंगे जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरो आ रहा होगा। क्लियर बाय पॉइंट? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देखो फिर ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ 8 नंबर इज के। 8 नंबर जो है वो हमारे पास 8 नंबर है वो के है। इफ अ नंबर अ लार्जर देन द लार्जेस्ट नंबर इन द सेट इज इंक्लूडेड, द मीडियन इंक्रीज बाय 4 हो जाता है। इफ द लार्जेस्ट नंबर इन द सेट इज रिमूव्ड, द मीडियन बिकम हाफ हो जाता है। find the median is find the median if a number is smaller than the least number, से कम शामिल कर लिया जाए तो सेट ऑफ इंक्लूड, तो मीडियन क्या रहेगा वो हमसे पूछ रहा है भाई। स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, इस तरीके से देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर है, सेट ऑफ अ नंबर है, तो सेट ऑफ अ नंबर मैं मान लेता हूँ नंबर है हमारे पास में n1, पहला नंबर है हमारे पास में n1, तो मीडियन के सेट ऑफ 8 नंबर इस के, मीडियन के है, तो नंबर मैंने मान लिया पहला नंबर n1, दूसरा नंबर n2, तीसरा नंबर n3, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्योंकि यहाँ लीस्ट और लार्जेस्ट की बात कर रहा है, तो हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, हमारे पास 8 नंबर। इन 8 नंबर का जो मीडियन है वो इसने बोला है कि जो मीडियन है वो के बराबर है हमारे पास। मीडियन क्या है, के। तो अभी स्टार्ट करते हैं, मीडियन के, तो या मीडियन कितना आएगा, तो मीडियन ऑफ 8 नंबर्स कितना आ जाएगा, हाँ मीडियन, तो मीडियन आ जाएगा हमारे पास में देखो मीडियन होता है बीच का नंबर, बीच का नंबर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखेंगे तो कितने नंबर हैं, अब 8 नंबर है, तो यहाँ मीडियन आएगा ही नहीं बीच का नंबर, बीच का नंबर तो यहाँ कभी बनेगा ही नहीं क्योंकि 4 नंबर इधर 4 नंबर इधर, तो मीडियन जो होगा वो कहीं यहाँ कहीं होगा मीडियन, मतलब इन दोनों के बीच में, तो मीडियन आएगा मिडिल टू टर्म का सम, मिडिल टू टर्म का सम यानी n4 n5 डिवाइडेड बाय 2 जो होगा वो मीडियन होगा, इज इक्वल टू के। मैं कह सकता हूँ n4 प्लस n5 इज इक्वल टू कितने के आ जाएगा, 2 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोला है उसने, इफ अ नंबर लार्जर द लार्जेस्ट नंबर इन द सेट इज इंक्लूड, यानी इसमें एक नंबर और इंक्लूड कर दिया जाता है, केस फर्स्ट, इसमें एक नंबर और इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि नंबर n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8 और एक नंबर और शामिल कर दिया जाता है, इससे बड़ा नंबर, ये कह रहा है लार्जेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ अ इंक्लूड अ नंबर लार्जर देन द लार्जेस्ट नंबर, जो लार्जेस्ट नंबर है ना इससे भी एक बड़ा नंबर इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। अभी मीडियन क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा सर मीडियन तो बीच का नंबर होता है, तो अब तो बीच का नंबर सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से देखेंगे n5 से देखेंगे 4 नंबर इधर है और 4 नंबर इधर है, तो मिडिल टर्म आएगी तो मीडियन आ जाएगा इसका n5। अब जो n5 है वो मीडियन पहले से 4 बढ़ जाता है, पहले से 4 बढ़ रहा है, तो n5 की जो वैल्यू k+4 आ गई, ये हमारे पास में आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, यस मैं यहाँ बात करूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, थर्ड की बात करते हैं, इफ लार्जेस्ट नंबर इन द सेट इज रिमूव, लार्जेस्ट नंबर इसमें से हटा दो और बिकम जो है मीडियन हाफ रह जाता है, लार्जेस्ट नंबर हटा देंगे n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, लार्जेस्ट नंबर हमने इसमें से n8 हमने हटा दिया, ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड है, केस सेकंड। अब केस सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी आप देखेंगे इसका जो मीडियन है वो बीच का नंबर आएगा, 3 नंबर इधर 3 नंबर इधर, तो मिडिल टर्म इज n4 होगी, तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा, तो मीडियन आ जाएगा इसका n4, और मीडियन जो है पहले से हाफ हो जाता है, पहले मीडियन k था उसका हाफ हो जाता है k/2, तो ये n4 की वैल्यू आ गई। अब आप मुझे बताओ आपको n5 की वैल्यू पता है, n4 की वैल्यू पता है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, तो n4 की वैल्यू हमारे पास k/2, n5 की वैल्यू हमारे पास में k+4 इज इक्वल टू आ जाएगा 2k। आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3k, इसको k को इधर ले जाओ, 4 इक्वल टू इधर बचेगा k माइनस k/2, k इक्वल टू बचेगा हमारे पास में 8k, 4 2 जा 8 आ जाएगा, k/2 बचेगा 8 आ जाएगा, k की वैल्यू आ गई 8। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द मीडियन, मीडियन पूछ रहा है इफ नंबर स्मॉलर देन द लीस्ट नंबर इज, जो लीस्ट नंबर है उससे भी एक छोटा नंबर इन द सेट इज इंक्लूड, यानी एक नंबर इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, एक नया नंबर,
यानी कि न्यू नंबर इंक्लूड कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि कोई एक न्यू नंबर है, न्यू नंबर, फिर n1, फिर n2, फिर n3 अप टू डॉट n4, अब n5, n6, n7, n8, ये हमारे पास में ये नंबर आ गए। टोटल कितने नंबर आ गए? तो हमारे पास 9 नंबर आएंगे। टोटल 9 नंबर है, यानी कि 1 2 3 4, 4 नंबर इधर है। आप देखो 1 2 3 4, मीडियन कितना आएगा? तो इसका मीडियन आ जाएगा हमारे पास में, मीडियन इज अ n4। मीडियन इज अ n4, तो n4 की वैल्यू हमारे पास में कितना है? तो n4 की वैल्यू k/2 है, यानी कि 8/2 यानी कि 4। इसका मीडियन कितना आ जाएगा? 4। यही आंसर है। क्लियर बाई पॉइंट? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको बहुत मीडियन का कोई बहुत बड़ा रूल नहीं लग रहा है इसमें। नॉर्मल मीडियन यहाँ वर्क कर रही है, ठीक है। क्लियर बाई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In a class of n student, the student who get more than 75% are awarded a distinction. Among these students, those who get more than 90% are also awarded an excellence. And how many possible way could distinction had excellence be secured by the student in the class? यानी कि ये बात कर रहा है डिस्टिंक्शन और एक्सीलेंस जो मिला है उन्हें कितने तरीके से आप अवॉर्ड कर सकते हैं। हाउ मेनी पॉसिबल वे, कितने तरीके से। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कितने तरीके हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पर 3 तरीके हैं। केस फर्स्ट ऐसा भी हो सकता है, केस फर्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि लेस देन, मैं कह सकता हूँ इस स्टूडेंट ऐसे लिख, मतलब केस फर्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि केस फर्स्ट हम कह सकते हैं, केस फर्स्ट ये भी होगा। केस फर्स्ट हमने मान लिया जिनके लेस देन 70% है, जिन्हें ना तो डिस्टिंक्शन मिला है, ना फिर ना तो डी मिला है, ना एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। तो यानी कि वो लोग कौन है? लेस देन 70%। ये ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला है, लेस देन 70%, ना तो इनको डिस्टिंक्शन मिला है, ना इनको एक्सीलेंस मिला है। केस सेकंड, कुछ लोग क्लास में ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनको 70% से ज्यादा है, यानी कि मोर देन 70%। यहाँ लिख दो मोर देन 70%, 70% से तो ज्यादा है, 75 है ये, 75 है ये, करेक्ट कर लो। 75, ये 70 नहीं है, 75। मोर देन कितना आ जाएगा? 75%, 75% आ गया। मोर देन 75%, बट बट नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 90%, नॉट मोर देन 90%। ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जिनको डिस्टिंक्शन मिला है लेकिन एक्सीलेंस अवार्ड नहीं मिला है, यानी कि सिर्फ डी मिला है उनको, एक्सीलेंस अवार्ड अवार्ड नहीं मिला है। तो ये कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं ना क्लास में जिनको दोनों मिले हों, यानी कि मैं कह सकता हूँ मोर देन 90%। कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनके मोर देन 90% आए होंगे, जिनको यहाँ सिर्फ वो लोग हैं जिनको सिर्फ डिस्टिंक्शन मिला है, और यहाँ वो लोग हैं मोर देन 90% जिनको डिस्टिंक्शन तो मिला ही मिला है, साथ में एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है उन्हें, एक्सीलेंस अवार्ड, इनको दोनों चीज मिली है। आप मुझे बता सकते हैं कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं ईच स्टूडेंट। तो यानी कि आप कह सकते हैं कोई एक स्टूडेंट है, हो सकता है कि उसके 75% से कम आए हो तो कुछ भी ना मिला हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिनको सिर्फ डिस्टिंक्शन मिला हो। कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जिनको डिस्टिंक्शन भी मिला हो और एक्सीलेंस मिला हो। यानी कि आप इन 3 के अलावा कोई और आपके दिमाग में कोई भी ऐसा थॉट आ रहा है जो इससे अलग काम कर रहा है कि सर ये मिस हो गया, तो आप 3 कैटेगरी में इनको बांट सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जिनको कुछ भी नहीं मिला है, सेकंड कैटेगरी जिनको सिर्फ डिस्टिंक्शन मिला है, थर्ड कैटेगरी जिसमें दोनों चीज मिली है, जिनको डिस्टिंक्शन और एक्सीलेंट अवार्ड। ये 3 ही केस हैं। जब ये 3 केस है हमारे पास में, तो एन स्टूडेंट है हमारे पास में, एन स्टूडेंट को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इन हाउ मेनी पॉसिबल वे would distinction and excellence be secured by the student in the class? क्लास में जो सिक्योर करा है वो कितना है? तो मैं कह सकता हूँ ईच स्टूडेंट्स कैन बी सेलेक्ट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैन बी सेलेक्ट, कैन बी सेलेक्ट कैन बी सेलेक्टेड इन 3 वे। हम ईच स्टूडेंट को 3 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो वो इसमें हो सकता है, या वो इस कैटेगरी में हो सकता है, या वो इस कैटेगरी में हो सकता है। 3 तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ फॉर एन स्टूडेंट के लिए ये ईच स्टूडेंट को 3 तरीके से कर सकता हूँ।
एन स्टूडेंट को कितने तरीके से कर सकता हूँ? पहले को 3 तरीके से, फर्स्ट स्टूडेंट को, सेकंड को 3 तरीके से, थर्ड को 3 तरीके से, फोर्थ के 3 तरीके होंगे। ऐसे ही एन स्टूडेंट है उसके भी कितने तरीके होंगे? 3 तरीके। तो मतलब 3 की पावर कितना आ जाएगा? n। 3 की पावर n तरीके से आप उसे क्या कर सकते हैं? देन सेलेक्ट कर सकते हैं। n टाइम्स तक जा रहा है, n टाइम। क्लियर बाय पॉइंट? तो ये हमारे पास में आंसर है। क्लियर? एक बार दोबारा देखो, कोई डाउट है आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम में डिस्कस, क्यूए बाय मोहित सर के नाम से जो टेलीग्राम है, आप उसमें भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेली।